आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई के नाम से जानते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो ज़रा आप इस एग्जाम्पल से ध्यान से देखना। देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और ये 10% के हिसाब से हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा तो एक साल बाद जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो इसका 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए, एक साल में 10,000 रुपये हो गया। फिर दूसरे साल के लिए फिर इस पर 10% लगेगा, तो फिर इसका इंटरेस्ट 1,000 हो गया दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से 1,000 हो गया। ऐसे अगर 10,000 रुपये हम 3 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट बना वो बना 3,000। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगेगा, तो पहले साल में लगेंगे 10%, तो इसका जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। अगले साल में कितना लगेगा? अगले साल में जो है, जो प्रिंसिपल यानी कि जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो ये प्लस ये दोनों हो जाएगा। यानी अगले साल के लिए आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और 1 11,000 रुपये। और फिर 11,000 पे 10% लगेगा, तो 11,000 का जो 10% बनेगा वो बनेगा 1,100 रुपये। इसी तरह से तीसरे साल में ये 11,000 और ये 1,100 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12,100। फिर इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा और वो हो जाएगा 1210। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। ये आएगा 2 3 और 1 2 3। तो देख रहे हैं आपको डिफरेंस कि सिंपल इंटरेस्ट में तो 3,000 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3,310 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट का आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब ये जो है ये तो है इंटरेस्ट आपका, और आपने पैसे जमा किए थे 10,000। तो जब आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो चीज़ अमाउंट बोली जाती है। यानी कि 10,000 रुपये आपने 3 साल पहले बैंक को दिए, बैंक ने आपको 3,310 कमा के दे दिए, तो आपको 3 साल बाद अगर बैंक देगा तो कितने देगा भाई? आपके 10,000 तो देगा ही देगा, प्लस आपको ये वाला जो इंटरेस्ट है ये भी तो देगा ना। तो आपको वो 13,310 रुपीज दे देगा। यानी 10,000 के आपके 13,000 बन गए, और इसे बोलते हैं अमाउंट। तो इसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 8.3 एक्सरसाइज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट निकालने का ना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट है? 10,800। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। रेट क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार कैलकुलेट होगा आपका ब्याज। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो पीआरटी है आप इनको लिख लिया करें, ये आपके गिवन होते हैं। तो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 10,800। रेट, जितने रेट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो है 12.5%। इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो 12 2 24 और ये 1, यानी कि ये 25/2 ये %। और टाइम 3 साल के लिए 3 ईयर्स। और कंपाउंडेड एनुअली है ये भी ध्यान रखना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा। इस पे मैं थोड़ा जोर क्यों दे रहा हूं कि आगे चल के ना ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन आएगा। तो इनमें क्या फर्क होता है वो तभी बताऊंगा जब आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हमें इससे निकालना है अमाउंट। पहले निकाल लेंगे, हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर टाइम। ये वैल्यू
ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ भरते ही ना आपका डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि 3 साल बाद आपके 10,800 के कितने रुपए बन जाएंगे, उसे हम अमाउंट बोलते हैं। चलिए वैल्यू भर लेते हैं। प्रिंसिपल है 10,800, ब्रैकेट शुरू 1 का 1 और ये प्लस, और रेट हमने यहाँ बना लिया 25/2। तो 25 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ जो 100 है ये इसके साथ में यहाँ लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। और टाइम 3 साल की बात चल रही है तो टाइम की जगह लगा देंगे 3। अब सॉल्व करते हैं। ये 10,800 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, ये फ्रैक्शन में है पूरा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 जार 25 4 जार, तो ऊपर ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 4 2 जार 8, और इस सारे की पावर है ये 3। फर्दर स्टेप, ये 10,800 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है, 8 1 जार 8 और ये प्लस 1 तो 9 हो गया, तो 9 तो हो गया ऊपर और नीचे रहेगा 8। और क्योंकि ये 3 बार है, इसकी पावर 3 लग रही है ना, तो इसे आप 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 9/8 और ये 9/8 ऐसे। अब इसे सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए ऊपर और नीचे कुछ कट रहे हैं, 8 से जो है ना ये वैल्यू कट रही है, तो इसे मैं काट दूंगा। ये पूरा 8 से कट रहा है, तो 8 1 जार 8 होता है, और जब इसे मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 1350। ये 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अब ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, इसे मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, इसे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा वैल्यू को तो ये आएगा 675। अब कुछ कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पीछे 5 है और नीचे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से पूरा कट रहा हो, तो आपके पास जो नंबर बच गए वो है 675, ऊपर है 9 × 9 × 9 और नीचे 8 4 = 32। बस इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 492075 अपॉन में 32। अभी आपको करना है डिवाइड, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 15377.34 और यही आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट मिल गया आपको, ठीक है। एक चीज़ आ गई अमाउंट। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। वो मैंने यहाँ समझाया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके पता चल जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बनी आपकी 15,377.34 और प्रिंसिपल कितना था 10,800, यानी 10,000 रुपए आपने लगाए थे 3 साल पहले और वो 15,000 बन गए, तो आपने कमाए कितने? कमाया का मतलब वो जो ब्याज मिला आपको वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो वो कितना होगा, वो इसका डिफरेंस होगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं। पॉइंट पे ध्यान देना, पॉइंट की सब्ट्रैक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं, तो पॉइंट पे ही पॉइंट होना चाहिए। यहां तो पॉइंट है, अब यहां कहीं भी नहीं है ना, तो यहां पे पॉइंट है, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ नहीं है ना, तो 0 लगा लो। तो यहाँ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 7, 7, 13 में से 8 गया तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, तो 4577.34 और ये रुपीज़ है तो रुपीज़ लगा लेना। तो आपने देखा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ए का फॉर्मूला पता होता है अमाउंट, तो आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, माइनस करते ही आपकी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कमला ने 26,400 रुपीज़ बैंक से ले लिए, लोन पे लिए हैं, उसको स्कूटर लेना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो 2 साल और 4 महीनों बाद उसे टोटल बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे ताकि उसका जो लोन है ना वो क्लियर हो जाए। तो देखिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक तो 26,400 तो देने ही देने हैं, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो भी कमला को देना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप कॉपी कीजिए। सवाल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रिंसिपल है वो है 26,400, रेट 15% है
और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स 4 मंथ्स। तो इससे हम अमाउंट निकालेंगे, लेकिन अमाउंट हम ना डायरेक्ट सिर्फ 2 ईयर का निकाल सकते हैं। तो पहले हम 2 ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे और बाकी के जो 4 महीने बचेंगे ना उनको हम बाद में करेंगे। तो पहले 2 ईयर का अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, इसका यह मतलब है कि 26,000 के 2 साल बाद कितने रुपए बन जाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे हम टाइम लेंगे ये T। इसमें यह भी लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक ही बार जो है ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एनुअली में आपको कुछ चेंज नहीं करना होता, जैसी चीज़ें होती हैं रेट और टाइम सेम रहता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल है 26,400, 1 प्लस रेट है 15% अपॉन में ये 100 हो गया और टाइम 2, हम 2 साल का पहले निकाल रहे हैं। तो 26,400 ब्रैकेट के अंदर 15 और ये 100 है, ये 5 से कट रहे हैं। 5 3 * 15 होता है और 5 20 * 100 होता है। तो यहाँ बच गया 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस में 3। तो जब ऐसे 3 नंबर होते हैं, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, साफ दिखेगा आपको ये +3/20 और इसकी पावर ये 2 भी है। तो जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाला इसमें प्लस हो जाता है, अगर माइनस हो तो माइनस हो जाता है। तो 26,400 और ब्रैकेट में बन गया 21 * 20 और प्लस में 3 यानी 23। नीचे जो है वो इसका एलसीएम है, एज इट इज रहेगा 20। और क्योंकि ये 2 बार है तो इसे आपको 2 बार खोलना है ऐसे। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा। देखिए नीचे का 0 ऊपर के 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ये 2 है, ये 264 है, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, ये 2 1000 पे आ गया। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 132 आ गया। ऐसे ये वाला 2 और ये वाला 132 ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर 66 आ गया। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर आपका 66 इंटू में 23 और इंटू में 23, ये 3 नंबर आ गए। इन तीनों का जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 34,914। तो ये वो अमाउंट है जो 2 साल का है, लेकिन 2 साल के बाद 4 महीने भी तो हैं, यानी 4 महीने अभी बाकी हैं। तो 4 महीने के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो वो जो 4 महीने का ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हम इसके ऊपर निकालेंगे और फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल लेंगे आप, ये चीज गलती से ऊपर वाला मत ले लेना। जो 20,000 है उनके 2 साल में 34,000 बन गए, ये कमला को देने हैं। अब इनके ऊपर भी 4 महीने का 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, वो हम इससे निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर लगेगा, ये प्रिंसिपल है हमारा 34,914, रेट 15% ही रहेगा। और टाइम देखिए, ये जो फॉर्मूला है एनुअली का है, साल। यहां पे हमें 4 महीने दे रखे हैं, तो 4 महीने को हम साल बना लेंगे तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना। अगर हमें महीने दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे ये मैंने 4 लिखना है, गलती से लिख दिया, तो ये 4 है, 4 मंथ्स है। मंथ्स के ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे तो अब ये ईयर ही बन गया। और इन सब के नीचे ये 100 भी होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें 4 और 12 तो कट ही रहा है, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये वाला 3 15 से कट रहा है, 3 1 * 3 होता है और 3 5 * 15 होता है। अब कुछ बचा नहीं, ऊपर 34,914 की मल्टीप्लाई 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 174570 और ये नीचे 100 भी है, ये वाला 100। जब इस 100 को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो पॉइंट लग जाएगा 2 अक्षर छोड़ के पीछे से, यानी कि ये चीज़ 174570 है।
पीछे के 2 अक्षर छोड़ दीजिए, 1 और 2, ये पॉइंट लग गया। तो ये जो 1745 और 0.70 ये पैसे हैं आगे के, ये 4 मंथ्स का इंटरेस्ट है, ये भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो वो जो पैसे बनेंगे ना, उतने देने हैं कमला को। अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट में आपका एक तो 34 वाली फिगर जुड़ जाएगी, 34914, और इसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट आया है, ये 1700 जो इंटरेस्ट आया है ये वाला, ये भी जुड़ जाएगा। ये डेसिमल में, तो डेसिमल का आप ध्यान रखना, इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो आप 2 ऐसे पॉइंट लगा के 2 अक्षर लिख लीजिए, ये पैसों की जगह है। यहाँ डेसिमल लगाइए, ये 70 इधर लिखा जाएगा डेसिमल से, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना आप नंबर्स का इनका बड़ा ध्यान रखा करें। और डेसिमल की सब्ट्रैक्शन एडिशन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। इनका सम करते हैं तो ये 0 आया, ये 7 आया, ये 9 आ गया, ये 5, ये 6 आ गया, ये 1, 4, 5, 6 और ये 3। ये अमाउंट बन गई है 36,659 और ये 70 पैसेज हैं। अब अपना आंसर बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे। देयरफॉर कमला हैज़ टू पे, कमला को पे करना है ₹36,659.70। ये आपका आंसर। इसे क्वेश्चन नंबर 11। इन अ लैबोरेटरी the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। लैबोरेटरी के अंदर कोई टेस्ट चल रहा है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज की गिनती है ना, वो 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रही है। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो बताइए वो बैक्टीरियाज जो हैं वो 2 घंटे बाद बढ़ के कितने हो जाएंगे। अगर शुरू में जो बैक्टीरिया थे वो इतने थे 5,06,000। तो देखिए जो चीज़ शुरू में होती है उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं, और जो चीज़ बढ़ने के बाद आती है उसे हम अमाउंट मानते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 2.5% और टाइम दे रखा है 2 hours। हमें निकालना है अमाउंट। जो हमारा अमाउंट आएगा ना, उतने ही बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पीआरटी आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इस वैल्यू को यूज करके अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम। प्रिंसिपल है 5,06,000, रेट 1 +, अब रेट यहाँ पे 2.5% है। 2.5 को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा लूँगा, और जब इन्हें 5 से काटूंगा तो ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 2 पे। तो 5/2, क्वेश्चन में मैं 5/2 यूज़ कर लेता हूँ, इसे यूज़ करना आसान रहेगा। और यहाँ पे 100 है तो नीचे 100 भी आएगा, और टाइम की जगह 2 लेंगे। नेक्स्ट 506,000। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 100 आपस में कट रहा है, 5 1 और ये 520 पे कट गया। अब फर्दर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + यहाँ ऊपर 1 और नीचे 22 40 आ गया, और ब्रैकेट की पावर 2। अगले स्टेप में 506,000। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 41 40 और 40 में 1 जुड़ गया तो 41 हो गया। तो ऊपर तो आएगा 41 और नीचे एलसीएम ये 40 है, और क्योंकि ये 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई में है ये। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 0 से तो 1 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया। 5060 ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे इस वाले से तो ये तो 1 आ गया, और इसे 4 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1265। अब पीछे 5 है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होएगा। 4 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके पीछे के 2 नंबर मिलकर 4 के टेबल में आते हो। तो हमारे पास अब सिर्फ ये ऑप्शन है कि ऊपर ऊपर का करेंगे हम मल्टीप्लाई। ऊपर बच गए 3 नंबर 1265, इंटू में 41, इंटू में 41, और नीचे बच गया सिर्फ ये 4। तो ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट करने से
वैल्यू बनेगी 2126,465। ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। अब इसको 4 से डिवाइड भी करना है। जब इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 531616.25। अब ये बैक्टीरियाज की गिनती है। अब गिनती तो कभी पॉइंट में नहीं होती ना, गिनती हमेशा एक होल नंबर होती है, तो हम इसे अप्रॉक्स कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 है, बहुत छोटा नंबर है, तो अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा 531616 और ये खत्म, ये अप्रॉक्स। तो यही आपका आंसर है। तो 2 घंटे बाद जो बैक्टीरियाज की काउंटिंग होगी वो 5,06,000 से बढ़ के 5,31,616 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। आप लास्ट में लैंग्वेज में ज़रूर लिख दिया करें इस तरह से। देयरफॉर जैसे क्वेश्चन में पूछा है, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours will be 531616। क्वेश्चन खत्म। तो इस नंबर 12, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर को 42,000 रुपीज में खरीदा। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और इसकी जो कीमत है ना वो हर साल 8% कम हो जाती है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद इसकी जो कीमत है ना वो कितनी रह जाएगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये फिगर है 42,000, ये तो हो गया प्रिंसिपल, और रेट जो है इसमें 8% है, और टाइम हो गया इसमें 1 साल। अभी जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत में कटौती। कोई चीज़ हमने खरीदी, कार खरीदी, स्कूटर खरीदा, अब वो 1 साल बाद उतने का ही तो नहीं रहेगा, उसकी कीमत कुछ तो कम होगी, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये होता है, हम अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम। तो प्रिंसिपल अगर जैसे 100 रुपये होता है तो उसका अमाउंट बन जाता है मान लीजिए 150 रुपये। ये तब बनता है जब हम इसको प्लस करते हैं, जो बीच की चीज़ होती है ना यहाँ पे प्लस करते हैं। अगर इसी को हम माइनस कर दें ना यहाँ पे, तो ये 100 रुपये कट के फिर समथिंग कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे 70 रुपीज़ बच जाएगा। तो ये कटौती होती है। अगर फॉर्मूले में यही फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का भी, डेप्रिशिएटेड जो अमाउंट होती है निकालने का फॉर्मूला यही होता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस लिख देते हैं, तो ये पता चल जाता है साल में कीमत कम होकर कितनी बच गई। तो फॉर्मूला इसी तरह का है। हमें निकालना है कि वैल्यू उसकी 1 साल बाद कितनी रह जाएगी। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन में 100 और ये टाइम। तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो प्रिंसिपल है हमारा 42,000, 1 माइनस रेट है 8% और टाइम 1 साल के लिए है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये आ गया 42,000। ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 8 और 100 कट रहा है, ये कट जाएंगे आपके 4 के टेबल से। ये 4 2 जार हो गया और ये 4 से काटेंगे तो इसे 25 हो गया। ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 25 1 जार 25 और यहाँ माइनस और ये 2, तो 25 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये आ गया 23 अपॉन में 25। अब क्योंकि यहाँ पीछे 2 0 है तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा और 25 100 से ये हो जाएगा और 100 25 से हो जाता है, यानी ये जो वैल्यू है ये 25 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। 25 से इसे करेंगे तो 1 आएगा और 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1680। अब ऊपर ऊपर बच गया 1680 और मल्टीप्लाई में 23, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई 38640 और यही आपका आंसर है। यानी 42,000 का स्कूटर 1 साल के बाद सिर्फ 38,640 का रह जाएगा और यही उसकी वैल्यू है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।